नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं आईसीआर यूजी 2025 एबीसी मामला क्या है। जानिए इसकी हकीकत और रियल में जो भी विद्यार्थी हैं एग्रीकल्चर के, वो सभी इसमें चिंता जनक स्थिति में बने हुए हैं। और इसके साथ में ही अपन जानते हैं कि पूरे स्टूडेंट इस सिचुएशन के शिकार नहीं है, पर अपन मानते हैं कि बहुत सारे साथी इसके शिकार है, जो कि जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रखा है, जिनकी अच्छी अच्छी रैंक है। उसके बारे में अपन आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि एबीसी मामला को समझना जरूरी है कि ये है क्या, इसकी सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये लागू हुआ तो कैसे हुआ, और इसके साथ में इन विद्यार्थियों के साथ में किस प्रकार से अन्याय हो रहा है। और आपको भी अगर कोई पूछता होगा कि ये एबीसी मामला क्या है और किस प्रकार से आपका एडमिशन क्यों नहीं लिया जा रहा है, तो आपको भी ये बताने में थोड़ा सा ऐसे रहता है, आप क्लियर स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते हो अगले को कि क्यों नहीं लिया जा रहा, क्या प्रोसेस है और क्यों ऐसा हो रहा है, ये आप जवाब नहीं दे पा रहे। इसके पीछे मेन रीजन क्या है? क्या आईसीआर इसका जिम्मेदार है, या इसके साथ में सरकार जिम्मेदार है, या यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है? कौन इसका जिम्मेदार है, ये भी अपन बात करने वाले हैं। क्लियर अपन बात करने वाले, क्या इसका समाधान हो सकता है, कौन इसका समाधान कर सकता है और किस प्रकार से इसका समाधान होगा, ये अपन बात करने वाले हैं। और आपको भी अगर कोई भी आकर पूछता है कि ये एबीसी मामला क्या है, आप क्लियर नहीं जवाब दे पाते हो, इस वीडियो के बाद में बेहतर तरीके से आप जवाब दे पाओगे। और इसके साथ में आपको अगर कोई पूछे कि एबीसी मामला क्या है, तो ये वीडियो की लिंक आप उस तक जरूर पहुंचाना कि एबीसी जो मामला है उसकी लिंक अपन बात करते हैं, जो कि पूरा क्लियर कर देगी कि एबीसी मामला क्या है। और अगर आपके कोई साथी है, आपके कोई माता पिता है, कोई भी किसी भी पोजीशन पर है, इस वीडियो की लिंक उनको जरूर भेज देना, क्योंकि वो भी इसको जानेंगे। और इसके साथ में हर एक व्यक्ति को अपन मानते हैं, कोई भी अगर भारत देश का कोई भी नागरिक है तो उसको ये समझने की और इसके साथ में ही ये वीडियो देखकर ये मामला समझने की बहुत बहुत जरूरत है। क्योंकि ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट, जिसको अपन रीढ़ की हड्डी कहते हैं, किसान को अपन बात करते हैं, अरे भारत की जो जनसंख्या है वो अधिकांशतः किस पर निर्भर है? एग्रीकल्चर पर। और इसके साथ में अपन मानते हैं कि पहले के जो किसान थे अपने अनपढ़ किसान थे। अब जरूरत है अपने भारत देश को और भी आगे बढ़ने में, इकोनॉमी में योगदान देने के लिए अपन मानते हैं कि शिक्षित किसानों की जरूरत है। और शिक्षित किसान कहां से आएंगे? एग्रीकल्चर में एडमिशन लेकर वो आगे बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री की बात करते हैं, फिशरीज की बात करते हैं, फॉरेस्ट्री की बात करते हैं। ये सभी करके भारत को और भी कृषि के क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ाया जा सके। तो अपन बात करते हैं सीधा सा, ये एबीसी का मामला क्या है। देखिएगा, सबसे पहले एक एग्जाम कंडक्ट होता है जिसका नाम है सीयूईटी। और सीयूईटी कहता है कि मेरा काम ओनली, सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है? एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी क्या करवाती है? इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। यही नीट जेई इनका भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अपन बात करते हैं सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट करवा देती है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए करवाती है। अब अपन बात करते हैं, इसमें जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है एक टेस्ट देते हैं जिसमें वो डोमेन सब्जेक्ट से देते हैं, जैसे कि कोई एबीसी से दे रहा है, कोई पीसीबी से दे रहा है, और इसके साथ में कोई पीसीएम से दे रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं राजस्थान का रहने वाला स्टूडेंट हूं और मैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से पेपर दे रहा हूं, या इसके साथ में ही कोई इससे भी दे देता है, पीसीबी ए से दे देता है, मतलब फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, मतलब कई स्टेट ऐसे हैं वहां पर ये क्या रहती है, ये एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में रहती है, मतलब एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में इसका पेपर लग जाता है। कोई पीसीएम का पेपर देता है। तो अब जो मामला है वो क्या है समझना, इससे पेपर दे दिया, अब इसके बाद में काउंसलिंग होती है, या तो पर्टिकुलर कोई भी अपने यूनिवर्सिटी करवाती है या अपने एग्जाम करवाता है, जिसका नाम है आईसीएआर, अपना एडमिशन लेगा। ये इसने क्या कर दिया, स्कोर कार्ड दे दिया, स्कोर कार्ड जारी कर दिया। अब इस स्कोर के बेसिस पर आईसीआर एडमिशन लेगा और अदर यूनिवर्सिटीज एडमिशन लेगी। ये तो बहुत अच्छे से अपना एडमिशन ले चुकी है या ले रही है, पर मामला यहां पर आता है आईसीआर में।
अब ये जो आईसीआर है, आईसीआर क्या है सबसे पहले ये समझिएगा, ये रिसर्च का कार्य करता है, एजुकेशन का कार्य करता है और एक्सटेंशन का। मतलब रिसर्च की बात करते हैं तो अनुसंधान का कार्य करता है, इसके अंडर बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज आती है, उनमें रिसर्च का, एक्सटेंशन मतलब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई वेराइटी आ गई, उसको किसानों तक पहुंचाने का कार्य होता है। और थर्ड कार्य होता है इसका एजुकेशन का, मतलब पढ़ाने का कार्य होता है। तो ये थर्ड कार्य कंप्लीट कर रही थी, सीयूईटी की एग्जाम के अनुसार स्कोर कार्ड आया, इसने क्या करवा लिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया। और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ये कहती है कि आप 3 डोमेन सब्जेक्ट आपके होना जरूरी है, 3 डोमेन सब्जेक्ट होना जरूरी है, और वही हो जो आपने 12th में एग्जाम दी है। ये भी कहा है कि आपने 12th क्लास में जिनसे एग्जाम दिया वो वाले सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। अब अपन बात करते हैं, जिससे कि मेनली पर्टिकुलर बात करते हैं, राजस्थान में और भी स्टेट है उनमें अपन बात करते हैं, कोई स्टूडेंट एबीसी से क्या देता है, एग्जाम देता है, मतलब एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से। जाहिर सी बात है वो एग्रीकल्चर में आया, एग्रीकल्चर मतलब 11th-12th में एग्रीकल्चर ली कि मेरे को बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी हॉर्टिकल्चर या मेरे को फिशरीज करनी है, तो वो एग्रीकल्चर में एंटर हो गया कि मेरे को मेरा जो कृषि क्षेत्र है उसमें मेरे को मेरा फ्यूचर बनाना है, मेरे को उसमें ही आगे अपना करियर बनाना है। एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के बाद में भाई साहब उसने दे दिया सेंट्रल लेवल का, जो एग्रीकल्चर की टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए जो एग्जाम होता है उनमें एडमिशन के लिए, यूजी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जो पेपर होता है उसका दे दिया सीयूईटी का। सीयूईटी के थ्रू आईसीआर की काउंसलिंग होती है। पहले आईसीआर का अलग से पेपर होता था, पर अब जो पेपर हो रहा है कॉमन एक पेपर हो रहा है, उसके थ्रू ये क्या ले रही है, एडमिशन ले रही है। अब एबीसी से जो स्टूडेंट है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्होंने पेपर दे दिया। अब इसके बाद में जब आती है चॉइस फिलिंग की बात, किसकी आती है बेटा, चॉइस फिलिंग की अब आपको एडमिशन की प्रक्रिया आपकी शुरू होती है। तो उसके पहले आईसीआर क्या करता है, आईसीआर यूनिवर्सिटी से मांगता है कि आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखोगे। ये आईसीआर मांगता है, किनसे मांगता है, यूनिवर्सिटी से मांगता है, स्टेट यूनिवर्सिटी से मांगता है। अब स्टेट यूनिवर्सिटी से मांगता है तो वो जाहिर सी बात है सीधा सा भेजेगी, क्योंकि आईसीआर क्या देता है, एक्रीडिशन देता है। आईसीआर ही है उनका तो भगवान। अगर आईसीआर इनकी मान्यता ही रद्द कर देता है, इनको अपन मानते हैं इन पर रूल्स रेगुलेशन किसके, आईसीआर के चलते हैं, तभी तो ये एडमिशन ले रहा है, वरना बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसी है उनमें आईसीआर के थ्रू एडमिशन नहीं होता है। तो आईसीआर का यहाँ पर कुछ तो है दबदबा, तभी तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पूरी भेज रहा है, रिसर्च का कार्य हो रहा है, ये इसको अनुदान दे रहा है, कार्य हो रहे हैं। मतलब इन दोनों की क्या है, मिलीजुली सरकार है, इतनी तो अपन मान सकते हैं, समझदार है। और इसके साथ में ही अपन मानते हैं ये क्या करता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भेज देता है। अब पिछली बार और उसके पहले 2019-23 में इनमें अपन बात करते हैं, धीरे धीरे कुछ यूनिवर्सिटीज ने ये बीमारी शुरू कर दी, जो अभी बहुत एक पीक लेवल पर पहुंच चुकी है। वो क्या शुरू की, उन्होंने किया कि एबीसी वाले स्टूडेंट को हम नहीं लेंगे। ऐसा उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हम जो स्टूडेंट लेंगे वो पीसीबी वाले लेंगे या फिर पीसीएम वाले लेंगे, ठीक है, पीसीएम वाले लेंगे, या फिर अपन बात करते हैं पीसीबीए वाले ले लेंगे, मतलब एग्रीकल्चर वाले भी ले लेंगे, पर इसके साथ में उनके फिजिक्स होना जरूरी है, ठीक है। पीसीएम लेंगे, पीसीबी, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन उन्होंने नहीं दिया, ऐसे समझ लो। एबीसी वाला उन्होंने कॉम्बिनेशन नहीं दिया। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री का जो कॉम्बिनेशन है वो उन्होंने दिया ही नहीं, वो उन्होंने फिलअप करने का ऑप्शन ही नहीं रखा। टॉप यूनिवर्सिटी जैसे कि बीएचयू की बात करते हैं, और भी अपन बात करते हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने ये वाला ऑप्शन जो कि टॉप है बेटा, टॉप है, अपन मानते हैं जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ऐसी 4-5 अपन बात करते हैं लगभग। अगर मैं वैसे क्राइटेरिया बताऊं तो 6000 सीटें हैं, तो उनमें 3000 पर अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर वाले नहीं कर सकते, अपनी काउंसलिंग नहीं करवा सकती, क्योंकि 3000 सीटें जो रखती है जो यूनिवर्सिटी, वो एडमिशन लेने से मना कर दी। मतलब बात करते हैं वो तो भाई साहब पीसीबी और पीसीएम और पीसीबीए वालों को ले रही है। अब यहां पर एक और समझने की बात है कि सर पीसीबी तो अपन बात करते हैं ये तो नीट का देते हैं एग्जाम, जेई का देते हैं, नीट जेई वाले सेक्टर में जाते हैं, यहां पर इनको अपॉर्चुनिटी, जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चर वालों से ये अच्छा स्कोर कर देंगे,
पर फिर भी इनको क्या रखा जाता है, एलिजिबल रखा जाता है एग्रीकल्चर वाले की, कोई ना भाई साहब चलने दे। एग्रीकल्चर वालों का दिल बड़ा होता है कि भाई साहब चलने दे, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आप भी आइए और हम भी आते हैं, और जो अच्छा स्कोर करेगा वो एडमिशन ले लेगा। सही है। इतने दिन चल रहा था, पर अब यूनिवर्सिटीज ने कह दिया कि हम तो एग्रीकल्चर वाले नहीं लेंगे, हम तो डॉक्टर बनाएंगे, वो भी मनुष्य के, फसल के नहीं बनाएंगे, मनुष्य के डॉक्टर बनाएंगे। मतलब यहां पर एग्रीकल्चर वालों को मना कर दिया जाता है कि आपको नहीं लिया जाएगा, हम तो लेंगे तो पीसीबी वालों को, पीसीएम और पीसीबीए। मतलब जिनके पहले नीट का ऑप्शन था, उनके एक और ऑप्शन ऑन कर दिया, बीएससी एग्रीकल्चर का, बीएससी हॉर्टिकल्चर का, और जो रियल में एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट थे उनका रिमूव कर दिया कि भाई साहब आप एलिजिबल नहीं हो, आपको हम देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ा सकते। आईसीआर का काम है कि एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग वो रिसर्च का कार्य करेगा, एक्सटेंशन का कार्य करेगा, एजुकेशन का कार्य करेगा। पर यहां पर कह दिया हम तो किसानों के लिए नहीं पढ़ाएंगे, किसानों के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, हम तो पीसीबी वालों को, पीसीएम वालों को पढ़ाएंगे। चलो कोई ना। अब यहां पर 3000 जो सीटें हैं उन पर एडमिशन ही नहीं दिया जा रहा, जिनकी रैंक है बहुत अच्छी अच्छी रैंक है, और ये स्टूडेंट ज्यादातर बिलोंग करते हैं, मतलब अपन बात करते हैं राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है अपने भारत देश की, अपन बात करते हैं इंडिया की बात करते हैं, काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में, काफी अच्छी अपन बात करते हैं, काफी अच्छा योगदान देता है कृषि के क्षेत्र में, अपने जीडीपी में मान लो, हर सेक्टर में मान लो राजस्थान का योगदान है, एग्रीकल्चर का योगदान है। और इसके साथ में ही अपन मानते हैं कि एग्रीकल्चर खाने को भी देती है अपने को, ठीक है। एक व्यक्ति की 3 जरूरत आधारभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, जिसमें रोटी अपने एग्रीकल्चर से मिलती है, कपड़ा अपने को एग्रीकल्चर से मिलता है, और मकान जो है अपन मानते हैं कि पत्थरों वगैरह से बना लेते हैं, इंजीनियर वगैरह बना देते हैं। पर यहाँ पर अपन बात करते हैं एबीसी वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर मना कर दिया। अब आप मेरे को जो भी जितने भी समझदार है, आईसीआर के कोई भी समझदार व्यक्ति हो, यूनिवर्सिटी के हो, अब मेरे को इतना बता दीजिए कि ये किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, अब ये एबीसी का स्टूडेंट कहाँ पर जाएगा, और ये अब मेहनत किसके लिए करेगा, ऐसे बता दीजिएगा मेरे को। अब एक चीज मानिएगा, ये तो चलो मैं मान लिया कि आपने ऐसा कर दिया, फिर आप ऐसा भी कर दीजिए कि एबीसी का स्कोर करेंगे बच्चे, नीट वाले, जैसे कि नीट का एग्जाम लगता है बेटा, यहां पर एबीसी वाले बच्चे एबीसी का स्कोर करेंगे और ये करेंगे पीसीबी का, ठीक है। और इसके बाद में ये भी मार्क्स लेकर आएंगे, ये भी लेकर आएंगे, दोनों को आप नीट में एडमिशन दे दीजिए, दोनों को आप नीट में एडमिशन दे दीजिए, एम्स में दे दीजिए, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है उनमें आप एडमिशन दे दीजिए, और इनकी नीट की जो डिग्री है, डॉक्टर की जो डिग्री है, वो इनकी करवा दीजिएगा। अब आपको इसमें तो शर्म आ रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, अरे भाई साहब ऐसा यहां पर कैसे हो सकता है, पीसीबी वाले जा रहे हैं और एग्रीकल्चर वाले नहीं जा रहे। हम तो यहां पर मना नहीं कर रहे कि इनको मत लो, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर समझना, बीएससी एग्रीकल्चर में इनको तो जैसे कि नीट में अपन पीसीबी वालों को तो मना कर दे रहे, एबीसी वालों को ले ले, ऐसा हो रहा है। अब ये कहां तक उचित है आप ही बता दीजिएगा, इस वीडियो को जो भी साथी देख रहा है या जो भी महानुभाव देख रहा है, आप ये बता दीजिएगा कि कहां तक उचित है। बच्चों ने आपके पास में वीडियो भेजा होगा या कोई पेरेंट्स देख रहा होगा, तो आप भी जानते हो कि कहां तक उचित है, जब किसानों के बच्चों का, किसानों की डिग्री बीएससी एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको भविष्य बनाने का अधिकार नहीं है, तो फिर कहां पर अधिकार है, वो कहां अपना करियर बनाएंगे, कहां अपना भविष्य बनाएंगे, आप इतना बता दीजिए बस। मतलब जहां पर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट का एडमिशन होना चाहिए वहां पर नहीं हो रहा है। अब फिर एबीसी के स्टूडेंट के पास में कहां पर जाने का ऑप्शन है, आप ये भी बता दीजिएगा। अपन मानते हैं, एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अपन मानते हैं कोई भी अपने पास में कोई भी मेरी बौद्धिक क्षमता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और मैंने ये वीडियो बनाया, मेरी बौद्धिक क्षमता से बनाया है, तो इसके लिए अपने को अधिकार मिलता है, इसके लिए अपने को अधिकार मिलता है कि इस वीडियो को कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता, अगर कोई करेगा तो उसको कॉपीराइट लग जाएगा, ऐसा आपने सुना है। और कोई भी प्लांट वैरायटी, कोई भी वैज्ञानिक कोई डेवलप करता है, उसका अगर कोई यूज करता है तो उसके क्या लग जाता है बेटा, उसके भी अपन बात करते हैं पेटेंट वगैरह का अधिकार होता है। ऐसे कई सारे अधिकार होते हैं जो अपने, बहुत सारी ऐसी संस्थान है, सरकार अपने को ऐसा क्या देती है, ऐसा देती है ताकि किसी का जो मोटिवेशन है वो गिरे नहीं, ताकि डेवलपमेंट होता रहे। अब यहां पर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स का मोटिव गिर रहा है, इन स्टूडेंट्स को मोटिवेशन नहीं मिल रहा।
अरे भाई साहब किसके लिए करेंगे? देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में पहले तो आईआरआई में बंद कर दिया, अब जब बंद ही करना था तो फिर चालू क्यों किया था? स्टूडेंट्स का तो सपना होता है, टारगेट होता है, वो दिन रात मेहनत करते हैं कि मेरे को आईआरआई के कैंपस में जाना है, वहां पर एडमिशन नहीं दिया, चलो छोड़िएगा। उसके नीचे जो यूनिवर्सिटीज है वो कहती कि भाई साहब एबीसी वालों को नहीं लेंगे। अब उसके नीचे जो आपने थोड़ी बहुत छोड़ी है वो भी आप नीट वालों को दे दीजिए, जो नीट में एसएफएल हो जाते हैं ना, उन्हीं स्टूडेंट्स को आप दे दीजिए। और फिर हम तो जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो तो जो अनपढ़ खेती कर रहे हैं वैसे खेती करते रहेंगे। आप इसका जवाब कौन दे सकता है? ये वीडियो भेजना जो समझदार व्यक्ति हैं, जो बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा सोच समझ कर किया होगा यूनिवर्सिटी में ने, तो अपन बात करते हैं। वो जवाब दीजिए कि ये स्टूडेंट कहाँ पर जाएंगे? क्या ये डिग्री उनके लिए नहीं थी? क्या ये पढ़ाई उनके लिए नहीं थी? ये नीट वालों के लिए थी? इसका जवाब जरूर आप देना। इसके बाद में कुछ साथी ये भी बोल रहे हैं, कुछ साथियों को बोला जा रहा है कि आईसीआर इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, आईसीएआर इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। भाई साहब आईसीआर फंड देता है यूनिवर्सिटीज को या नहीं देता? आईसीआर किस किस का कार्य करता है? एजुकेशन का कार्य करता है, इसके साथ में ही रिसर्च का कार्य करता है, और इसके साथ में एक्सटेंशन का, मतलब अच्छी अच्छी चीजें किसानों के लिए जो भी वेराइटीज वगैरह होती है वो फैलाव करने का कार्य करता है, उनको किसानों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये तीनों कार्य आईसीआर के हैं। अब ये कहां पर फुलफिल कर पा रहा है? एजुकेशन को कहां पर दे पा रहा है, ये बता दीजिएगा। एजुकेशन जब एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगी तो फिर मिलेगी किसको? जिनके 12th क्लास में एग्रीकल्चर था, 11th क्लास में एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर से पढ़ाई की और उसके बाद में उनको एग्रीकल्चर में एडमिशन नहीं दिया जा रहा। तो जब फिर एग्रीकल्चर वालों को नहीं दिया जा रहा है तो आप ये फुलफिल कहां पर कर रहे हो? और बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हो आप। कोई खुद को डीजी कहेगा और खुद को डीडीजी कहेगा, कोई भी हो, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पर हो, कोई कृषि मंत्री हो, भारत का हो, राजस्थान का हो, भाई साहब आप कर क्या रहे हो? ये कहां तक उचित है ये बता दीजिएगा। आप तक हम आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जा रहे हैं, और उसके बाद में 2-3 महीने आप प्रोसेस में लगा देते हो। तो आप बने किसके लिए हो? कृषि विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए। आपको कृषि मंत्री बनाया गया है, आपको आईसीआर का डीजी बनाया गया है, आपको तमाम जो पोस्ट है वो दी गई है, बहुत सारे हजारों वहां पर क्या होंगे, पोस्ट पर कार्य कर रहे होंगे। किसी में तो इंसानियत होगी। अरे भाई साहब ये तो एक नॉर्मल व्यक्ति सोचता है जो किसी भी पोस्ट पर नहीं है, वो भी कह देगा कि ये कर क्या रहे हो आप? ये कहां तक सच्चाई है? और ये कहां, इसका जो अपन बात करते हैं कि आपको वहां पर बैठाया गया तो ओनली कागजी कार्रवाई के लिए तो नहीं बैठाया गया है। आप भी सोच सकते हो, समझ सकते हो, और इसको अपन मानते हैं कि अगर कोई भी एक इंसानियत के नाते अगर सोचेगा तो बहुत इसका दुख होगा। पीसीबी का ही स्टूडेंट क्यों ना हो उसको भी दुख होगा कि जिस स्टूडेंट का पहले से टारगेट था कि मेरे को एग्रीकल्चर में जाना है, एग्रीकल्चर में नहीं जाने दिया जाता है, तो भाई साहब क्या होगा उसके लिए? आप ही बता दीजिएगा। आप अगर वहां पर बैठे हो, तमाम पोस्टों पर बैठे हो, आप भी एग्रीकल्चर से गए होंगे, एबीसी से गए होंगे, तब आपने यूजी में डिग्री की होगी। इसके बाद में आपको अगर शुरू में ऐसा कह दिया जाता कि आप एबीसी वाले एलिजिबल नहीं हो, तो आप ये बताइएगा क्या आज इस पोस्ट पर होते? अगर आपके अंदर भी ऐसा जोश आ रहा है, जुनून आ रहा है, तो जो आपसे हो सकता है वो कदम जरूर उठाइएगा। मैं मान सकता हूं कि हर व्यक्ति हर एक कार्य को संपन्न नहीं कर सकता, पर सारे एकजुट होकर इस आवाज को उठा सकते हो। अपन इसमें कहां पर 1% बता दीजिएगा कि अपन कहां पर गलत है, इस जगह कहां पर गलत है। अपन जितनी आवाज उठाएंगे, जितनी आवाज को बुलंद करके अगर वहां तक पहुंचाएंगे, अगर ये आवाज पहुंचेगी, अगर ये वीडियो पहुंचेगी, ये आप में है। जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट है, जितने साथी है आपके, जितने साथी है, परिवार के लोग हैं, कोई समझदार है, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जो कि अपन बात करते हैं अपने समाज के आसपास में समाज सेवी लोग हैं, वो धीरे धीरे इस आवाज को बुलंद करेंगे, इस आवाज को उठाएंगे। अरे मैं तो कहता हूं कि ये राजस्थान के बच्चों के साथ में हो रहा है, चलो ऐसा मान लो, और भी स्टेट के साथ में हो रहा है, पर राजस्थान के बच्चों के साथ में हो रहा है। राजस्थान के बच्चे भी अगर आवाज उठाएंगे, उनके पेरेंट्स आवाज उठाएंगे, और इसके साथ में ही वहां के कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो आवाज उठाने वाले, कुछ मंत्री, कुछ नेता ऐसे होंगे जो आवाज उठाने वाले होंगे, और सरपंच लेवल से अपन बात करते हैं उच्च लेवल तक। मैं तो कहता हूं कि ये काउंसलिंग भी दोबारा से हो सकती है, अगर स्टार्ट हो जाए ना तो भी दोबारा से हो सकती है, अगर आप में सोचने समझने की क्षमता हो तो।
ये तो ऐसे मान लो कि एक राजस्थान को टारगेट किया जा रहा है, एक राजस्थान को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे समझा जा रहा है कि राजस्थान में तो जो नेता है वो राजनीति के लिए, किसानों के कार्यों के लिए नहीं है। अगर कोई है तो इसमें आवाज उठाएं, अपनी आवाज उठाएं। हर एक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, हर एक व्यक्ति को आवाज उठाने का अधिकार है। तो ये वीडियो सभी साथियों को शेयर कर देना, मेरी अपील इतनी रहेगी। और जो आपके मन में आ रहा है वो एक्सप्लेन करके जाइएगा, पूरी वीडियो को देखें और अपने सभी साथियों को भेजें, अपने घर वालों को भेजें कि मेरी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरा एडमिशन नहीं लिया जा रहा वहां पर, मेरे को एलिजिबल नहीं किया जा रहा, मेरे को योग्य की जगह अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब देखना बेटा इसमें क्या हो रहा है। अपन बात करते हैं टोटल स्टूडेंट, जैसे कि 6000 एडमिशन लेंगे, 6000 में से 3000 सीट पर तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया कि अयोग्य नहीं है। और इन 3000 में भी पीसीबी वालों का भी कंपटीशन है, बीसी वालों का भी कंपटीशन है। तो ये मैं मानता हूं कि बहुत गलत चीज है। हम भी आवाज उठा रहे हैं, आप भी आवाज उठाइए। और एक दिन अगर इस आवाज को आप, मैं तो कहता हूं कि जल्दी से जल्दी हर एक, जितने व्यक्ति है, जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, और इसके साथ में ही कोई एग्रीकल्चर से हो नहीं हो, सभी को शेयर करो कि एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। राजस्थान का कोई कैंडिडेट है या कोई समझदार कोई और कैंडिडेट है जो हमारी हेल्प करना चाहता है, वो इस वीडियो को जरूर देखें, समझे हमारी भावनाओं को और इसके साथ में हमारा साथ दें। और इसके साथ में चलो मान लो कि हमारे साथ मत आओ, हमारी आवाज को आप, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया तक ही पहुंचा दो, हर एक व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचा दो। अगर इस वीडियो को आप पहुंचा दोगे तो मैं कहता हूं कि एक दिन जरूर इलाज होगा, उनका इलाज होगा। जो यूनिवर्सिटीज जो तानाशाही कर रही है, जो नहीं मान रही है, उनका जरूर इलाज होगा। और कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा इस वीडियो को देखेगा, अपनी आवाज को वहां तक पहुंचाएगा और इसका सॉल्यूशन जरूर करवाएगा। धन्यवाद साथियों। जय जवान जय किसान कहते भी आजकल तो शर्म आती है कि अपन जय जवान जय किसान कहते हैं, जय कृषि शिक्षा कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब कृषि शिक्षा का अधिकार कृषि छात्रों को नहीं दिया जाता है। तो आप इसका अधिकार जरूर दिलाने में अपना योगदान करें। धन्यवाद साथियों। जय जवान जय किसान साथियों।